गांव के माधव को शहर से लौटते हुए काफी देर हो गई थी। अमावस्या की रात थी और श्मशान वाले रास्ते पर पीपल के पत्तों की सर डरा रही थी। अचानक माधव को अपनी पीठ के पीछे किसी के चलने की पदचाप सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक औरत सिर पर टोकरी रखे चली आ रही थी। माधव को थोड़ी राहत मिली। उसने पूछा, काकी, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? औरत ने चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वह भारी आवाज में बोली, बस बेटा, अगले मोड़ पर मेरा घर है। रास्ता कच्चा और पथरीला था। माधव टॉर्च जलाकर चल रहा था। चलते चलते माधव की नजर नीचे जमीन पर पड़ी। कोहरे की वजह से धूल साफ दिख रही थी। माधव के पैरों के निशान सीधे बन रहे थे, लेकिन उस औरत के पैरों के निशान धूल पर बिल्कुल उल्टे छप रहे थे। माधव का गला सूख गया। उसने टॉर्च की रोशनी धीरे से नीचे की ओर की। उसने देखा कि औरत की एडी आगे थी और उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। माधव ने भागने की कोशिश की, पर उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत और बर्फ जैसी ठंडी थी। घूंघट के पीछे से एक डरावनी हौंसी आई, बेटा, जब देख ही लिया है तो घर चलकर चाय पीते जाओ। जैसे ही उसने घूंघट उठाया, वहां चेहरा नहीं बल्कि सिर्फ एक गहरा गड्ढा था। अगली सुबह माधव गांव के कुएं के पास बेहोश मिला। उसके टखनों पर काले पंजे के निशान थे। आज भी माधव उस रास्ते पर नहीं जाता, क्योंकि उस रात के बाद से उसे अपनी परछाई भी उलटी चलती हुई दिखाई देती है।